हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी अपने पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है इस वक्त, क्या चल रहा है आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और उनके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। हम आपकी फीलिंग्स पहले देखेंगे और आप उससे रिलेट कर पाओगे कि हाँ, आप ये सब फील कर रहे हो, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, ये रीडिंग हो सकती है मेरे लिए। और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। व्हाट आर यू फीलिंग? आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त? आप क्या महसूस कर रहे हो? आपकी क्या फीलिंग्स है? आप क्या महसूस कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आपकी क्या फीलिंग्स है? आप क्या महसूस कर रहे हो? डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, हमारे व्यूअर क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर को लेकर। ओके, प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक। व्हाट मोर डू वी हैव? You believe or not, I love you more than you know. I love your voice. I feel relaxed. I think about your day. I think about you day and night. I want to see you. You are my soulmate. Okay. और आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं? एक काम करते हैं, पहले हम आपकी ही फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम स्पेसिफिकली आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त? क्या चल रहा है आपके अंदर? विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? आई मेड मैनी मिस्टेक्स। ओके, मुझे आप थोड़ा गिल्ट में लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज का गिल्ट लेकर बैठे हो। ठीक है, गलती है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन काफी गिल्ट में दिख रहे हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ गलती हुई है या मेरी गलती हुई है। सामने वाले से आप चाहते हो कि वो आपको माफ कर दे, आपकी गलती को एक्सेप्ट करे, आपकी गलती को माफ कर दे। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से कॉल पे बात करना चाहते हो या उनकी आवाज़ सुनना चाहते हो। आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। ठीक है, मतलब लिटरली आपके दिन में अगर आपको लिटरली सुकून मिलता है इस पर्सन की आवाज़ सुन के। ओके, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के कॉल या मैसेज को। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो जैसे मैंने कहा, आप इनकी आवाज़ सुनना चाहते हो, आप इनके कॉल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड आपको बस ये बोला जा रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सच में इस पर्सन के कॉल टेक्स्ट को, तो ट्रस्ट करो, बिलीव करो। ठीक है, अगर आपका विश्वास ही नहीं हुआ ना, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अगर उस पर आपका ट्रस्ट ही नहीं है, आपको अगर लगता ही नहीं है कि वो चीज़ होगी, तो फिर वो कैसे होगी? तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? थोड़ा और कार्ड निकालते हैं और देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हो आप। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके बहुत सपने थे या बहुत सपने हैं इस पर्सन से जुड़े हुए। आप बहुत सीरियस हो गाइस, ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। इस इंसान को लेकर आप बहुत सीरियस हो। आपके बहुत सपने हैं, आपके बहुत छोटे छोटे भी सपने हैं इस पर्सन को लेकर और बहुत बड़े बड़े भी सपने हैं। ठीक है, एंड चाहे जो कुछ भी चल रहा हो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त, यू हैव अ होप। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, और उस होप को मैं कहूंगी जिंदा रखो, क्योंकि वो होप मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि आपकी जो होप है वो सच साबित होने वाली है। ठीक है, आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को। सुबह मतलब दिन भर रात भर आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हो। इस पर्सन के थॉट्स लिटरली आपके दिमाग से जा नहीं रहे हैं। ओके, आप कंटिन्यूअसली इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। आपको वक्त का पता नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है। यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, और वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती याद कर रहे हो इस पर्सन को, वो हो रहा है। इट इज़ नेचुरली हैपनिंग। ठीक है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप सब कुछ इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ में, बाकी चीज़ें। आपको अपनी मतलब देखो,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इस पर्सन के बारे में मत सोचो, आप इनको मिस मत करो। आप प्यार करते हो, आप मिस करोगे, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन इतना बह मत जाओ कि आप बाकी चीजें छोड़ छाड़ ही दो। सब कुछ अपने आप अपने टाइम पे करो, आप अपने पर्सनल लाइफ पे, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे भी ध्यान दो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि यादों में गुम रह जाओ और बाकी चीजें आपके इग्नोर होना शुरू हो जाए लाइफ में, ठीक है। देखो, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, इतना भी इमोशनली अपने आप को आप टॉर्चर मत करो कि आप ड्रेन हो जाओ, आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाली एक ही चीज है, वो है कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितनी विल पावर स्ट्रांग रखोगे कि मुझे उसके पीछे नहीं भागना है, मुझे ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, अपनी लाइफ की बाकी चीजों पे फोकस करना है, उतने जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, अगर वो दूर गए हैं तो। और अगर दूर नहीं भी गए हैं तो आप अगर चाहते हो कि पर्सन मेरे बारे में मुझसे और प्यार करे, सब छोड़ छाड़ के ऑब्सेस करे मेरे बारे में, तो आपको वो अपनी ऑब्सेशन को हटाना पड़ेगा। आपके अंदर भी बहुत ऑब्सेशन है इस पर्सन को लेकर, जो मुझे दिख रही है क्लियरली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप इस पर्सन को देखना चाहते हो, मे बी आपको इस पर्सन को देखना, इनसे बात करना उसकी बहुत आदत हो गई है। आप इनको देखते हो तो आपको सुकून मिलता है, आप इनकी आवाज सुनते हो तो आपको सुकून मिलता है, ठीक है। सो यस, आप इनको देखना चाहते हो, आप इनसे मिलना चाहते हो। लिटरली ना, ये इनको देखना या इनसे मिलना अभी आपके लिए एक सपना बन गया है, ओके। आप दोनों के रिश्ते की सिचुएशन ऐसी है जहां पे ना आप उन्हें देख पा रहे हो, ना मिल पा रहे हो, ना आप उनसे बात कर पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आपका वो एक ड्रीम बन गया है कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, ठीक है। क्या, कैसे, क्यों नहीं पता आपको, लेकिन आपको मिलना है, और ये आपके लिए एक सपना बन गया है लिटरली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि इस पर्सन से मिल नहीं पा रहे हो या इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो, या चीजें स्मूथ नहीं है आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, आप बहुत हर्ट हो। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। डेफिनेटली यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन। क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना, कि आपको जो चाहिए वो आसानी से नहीं मिल रहा है, आपको इस पर्सन को देखने नहीं मिल रहा है, इनसे कॉल पे बात करने नहीं मिल रहा है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल सी हो गई है। फिलहाल आपको वो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है कि मैं इस पर्सन से मिल पाऊंगी, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, आपको ये अपने सोलमेट लगते हैं, आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। लेकिन देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि इतना भी इस पर्सन से प्यार मत करो कि आप खुद से प्यार करना भूल जाओ। एक स्पेस रखो अपनी लाइफ में खुद के लिए। सेल्फलेस हो जाते हो आप ना, प्यार में पागल हो जाते हो, अंधे हो जाते हो पूरी तरह से। आप भूल जाते हो कि आप भी कुछ हो, आपको भी प्यार की नीड है, ठीक है। तो खुद से पहले प्यार करो, तभी आपको सामने से प्यार मिलेगा। अगर आप खुद को डिप्राइव करोगे प्यार से, अगर आप खुद को निग्लेक्ट करोगे, अगर आप सब छोड़ छाड़ के किसी एक के पीछे पड़ जाओगे, तो फिर सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ अगेन, ठीक है। आपको वो भूलना नहीं है, ठीक है। आपको लगता है ये पर्सन मेरा सोलमेट है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी, ये सब ठीक है, लेकिन ये लो वाइब्रेशनल थॉट्स हुए कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं उसको देखे बिना नहीं रह पा रही हूँ, या उसको मैं, जो ऑब्सेशन है ना आपकी, वो आपके कॉन्फिडेंस को घटा रही है, वो आपके सेल्फ लव को घटा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आपको, आपके अंदर इस वक्त अगर किसी चीज की कमी है, आपके लव लाइफ को कोई चीज अगर अफेक्ट कर रही है, वो है कॉन्फिडेंस। आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप इतने ज्यादा यू नो इतने ज्यादा चीजों में घुस चुके हो कि आपको आपको ऐसा लगता है कि भाई यही लाइफ है, बाकी तो कुछ लाइफ है ही नहीं, यही जिंदगी है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को वैल्यू करो, खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप को भूलो मत। आप खुद को भूल रहे हो, सेल्फलेस हो रहे हो बहुत ज्यादा ही, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला ना रीडिंग के शुरुआत में, आप गिल्टी हो, आपको लगता है कि भाई मुझसे जो भी गलती हुई होगी मुझे माफ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ। क्यों क्यों आपको इतने लो वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना है? हाँ ठीक है, अगर आपकी सच में गलती है, आप मान रहे हो उस गलती को, तो ठीक है, लेकिन डेस्परेट मत हो जाओ कि भाई भीख मत मांगने लग जाओ कि मुझे माफ कर दो, ये आपको नहीं करना है। इस इतने लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं जाना है, ओके।
उसके वजह से दुखी नहीं रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में तो उसके वजह से आपको दुखी नहीं रहना है, ये बोला जा रहा है। एन्जॉय, जैसा दिन आ रहा है उसको एन्जॉय करो, काटना नहीं है आपको दिन को, आपको जीना है, ठीक है? मुझे पता है आप इस पर्सन के साथ बहुत खुश रहते हो, आपको इनकी आदत है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, आप इनके साथ जब होते हो बहुत खुश होते हो और बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हो एंड सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास वापस आ जाओ, अगर आप इस माइंडसेट में हो तो सामने वाले की भी कुछ ना कुछ गलती होगी, ये भी सोचो, सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ठीक है? आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, जितना ये पर्सन शायद जानते भी नहीं होंगे उतना प्यार करते हो आप, ठीक है? आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते हो, आप इस रिश्ते पे बहुत ट्रस्ट करते हो, आपको इस रिश्ते से बहुत बहुत सारे सपने जुड़े हैं आपके, ठीक है? और मुझे लगता है आप जितना प्यार करते हो ना इस पर्सन से, आपने कभी दिखाया नहीं है। यू नेवर शोड दिस पर्सन हाउ मच यू लव देम, ठीक है? अगर वो जाना चाहते आपने हमेशा उन्हें जाने दिया। हाँ, आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत हर्ट हुआ, लेकिन आपने उन्हें जाने दिया, आपने रोक के नहीं रखा कभी भी इस पर्सन को, क्योंकि आपको पता था कि अगर ये इंसान मेरा है और ये मेरे पास वापस आएगा, ही और शी विल कम बैक टू मी। आपको वो ट्रस्ट था इस बॉन्ड पे, ठीक है? सो आप मिस कर रहे हो इस पर्सन को, दिखा नहीं रहे हो अपनी ट्रू फीलिंग्स, लेकिन आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला ना गाइज, आपको आपके लाइफ में ये रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बाकी चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो रही है। इसके लिए आपका कॉन्फिडेंस भी गिरता जा रहा है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये पर्सन कभी मुझसे प्यार ही नहीं करेगा। ये एक नोशन बन गया है आपका, मतलब आपने लिटरली इस पर्सन को भगवान बना दिया अपने नजरों में, और आपको लगता है कि ये इंसान मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जैसी मैं हूं या जैसा मैं हूं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस गिर गया है, क्योंकि आप इतने लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले गए हो, क्योंकि आप बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में। बाकी भी तो चीजें हैं ना, उस पर भी ध्यान दो, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है? एक बैलेंस रखो लव लाइफ में, आपके करियर में, हर चीज में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपके पीछे पागल हो, ऑब्सेस करे, आपके पीछे क्यूरियोसिटी इनकी रहे, पैशन रहे, आपसे बहुत प्यार करे, तो आपको खुद को पहले प्यार देना पड़ेगा, आपको खुद को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाला क्या आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? आप दोनों बहुत अच्छे कपल हो और इस रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते की आगे बढ़ने की, लेकिन आपके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि आप बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, ठीक है? खुद को कोसो मत, ठीक है? गलती हुई आपसे, मूव ऑन फ्रॉम दैट, हो गई गलती, रिलीज करो, ठीक है? कोई परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट हो ना आपका पार्टनर परफेक्ट है, ठीक है? जो चीज आपको खा रही है ना अंदर ही अंदर, जो भी चीज है, मुझे नहीं पता ये क्या है, उसको रिलीज करो, ठीक है? अभी के अभी रिलीज करो, एक लंबी सांस लो, खुद को माफ करो उस चीज के लिए, ठीक है? और खत्म करो किस्सा, ओके? क्योंकि अगर देखो, मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को चाहते तो हो, लेकिन इस एनर्जी में आप उनको पा नहीं सकोगे, ठीक है? किसी चीज को तो आपको रिलीज करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये कुछ रिश्ते है, कुछ लोग है, आपके थॉट्स है, क्या है? जो गिल्ट लेके आप बैठे हो ना, जी रहे हो ना, वो गिल्ट जरूरी नहीं है, ठीक है? आप बहुत लोनली फील कर रहे हो, आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, सो यही आपकी एनर्जी है। चलो अब देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। जिनके लिए भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, वो क्या महसूस कर रहे हैं? जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या फीलिंग्स है? ओके गाइज, एक मिनट, कार्ड गिर गया है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या फीलिंग्स है? डिवाइन प्लीज बताए, आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए? व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग राइट नाउ? आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स है? ओके, आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच एज आई हैव मिस्ड यू. You don't realize what you when you hurt me. Okay, distance but my love increases day by day. Karmic partner, प्लीज forgive me and come back. आप दोनों लिटरली एक ही एनर्जी में हो, ठीक है? I have adjusted in my life without you.
Let's forget the past and let's be friends again. You will make me mad in love, in your love. Okay. And bottom of the deck में है, you are the beginning, you're the best thing life has given me. ओके सबसे पहले तो ना, जैसे मैंने कहा, आप दोनों की फीलिंग्स काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे के लिए। आप भी चाहते हो कि आपसे अगर कोई गलती हुई है तो वो आपको माफ़ कर दें और आपके पास वापस आ जाए। वो भी वही चाहते हैं कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आप उन्हें माफ़ कर दो और वापस आ जाओ। तो लॉन्गिंग की एनर्जी दोनों तरफ है, आग दोनों तरफ लगी हुई है, दोनों मिस कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जितना उन्होंने कभी किसी को मिस नहीं किया उतना वो मिस कर रहे हैं आपको, उतना याद आ रहे हो आप उन्हें। वो अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, एक्टिवली दे आर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव अबाउट दिस सिचुएशन। अगर आप दोनों के बीच में कुछ बहुत बुरा हो रहा है या हुआ है, वो उससे भी कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और रियलिटी में जीने की कोशिश कर रहे हैं, हियर एंड नाउ में जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ट्राई कर रहे हैं कि आपको मिस ना करे, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको। ओके हो सकता है ये पर्सन एक्सप्लोर करने की भी कोशिश कर रहे हो, मतलब किसी और से बात करने की, या फिर कुछ नया मिले, कुछ किसी और के साथ बात कर ले, थोड़ा सा कुछ स्पाइस अप करे अपनी लाइफ को, उसकी भी कोशिश चल रही है इस पर्सन की। तो काफ़ी चल रहा है इस पर्सन का, यही मतलब उनका फोकस इस चीज़ पर है कि भाई मैं अपनी लाइफ पे ध्यान दूँ, मैं उसको इतना मिस, मतलब आपको इतना मिस ना करे, वो आपके बारे में इतना ना सोचे, लेकिन वो हो रहा है। मैंने बोला ना कि फीलिंग्स ये नेचुरल होती है, फीलिंग्स को आप झूठा दिखावा नहीं कर सकते फीलिंग्स का। इफ़ यू लव समवन यू लव देम, आप नाटक नहीं कर सकते कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता या मैं उससे प्यार नहीं करती। ओके एंड सेम इज हैपनिंग विथ योर पार्टनर। कहीं ना कहीं वो बहुत ट्राई कर रहे हैं आपको इग्नोर करने की, आपसे दूर भागने की, आपके बारे में ना सोचने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। ओके दैट थॉट्स आर वॉन्डरिंग अबाव एंड बिलो विथ लाइक, वो पूरी तरह से मतलब आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, उनको कोई और चीज़ पे उनका ध्यान नहीं है, ठीक है। ट्राई भी कर रहे हैं कि उनका ध्यान कहीं और जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ, आप कई बार ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हो, बोल देते हो जिससे वो हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये ना गिल्ट जो आपके अंदर है ना कि मैंने गलती कर दी है, मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, ये उनके मे बी ये पर्सन ने आपको ऐसा बोला होगा, ठीक है। या फिर वो जताते हैं आपको ऐसा कि तुम मुझे हर्ट करते हो, तुम्हें पता नहीं है तुम मुझे हर्ट करते हो, ठीक है। तो वहां से ये गिल्ट आ रहा है आपके अंदर। अगेन देखो क्या है ना, आपके पर्सन और आपके अंदर एक सिमिलैरिटी मैं बताऊं ना, आप खुद से अच्छे से प्यार करते हो, ना आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, और ना आपके पार्टनर खुद से प्यार करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको डिपेंडेंट हो जाते हो, वो खुशी आप एक दूसरे में ढूंढने लग जाते हो। जो प्यार आप खुद से नहीं करते ना, वो प्यार आप एक दूसरे में ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो आपके पर्सन को भी खुद से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। उनको छोटी छोटी बातें लग जाती है, आप कुछ बोल देते हो उन्हें लग जाता है, उन्हें हर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी खुद से प्यार नहीं करते हैं, दे डोंट लव देमसेल्फ इनफ, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है, इसीलिए आप दोनों बहुत अट्रैक्ट होते हो एक दूसरे की तरफ, क्योंकि उनकी कमी आप भरते हो, आपकी कमी वो भरते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कंप्लीट फील होता है, उन्हें आपके साथ बहुत खुशी महसूस होती है उन्हें। देखो ये एक ऐसा इंसान है ना जो डेटिंग वेटिंग करने से अच्छा है, इस पर्सन को लगता है शादी करना, किसी के साथ घर बसाना, किसी के साथ एक एक छत के नीचे रहना, दैट इज लव फॉर दिस पर्सन, लाइक क्रिएटिंग फैमिली एंड लिविंग टुगेदर एंड लविंग ईच अदर। ओके ये इस पर्सन की लव लैंग्वेज है, इस तरह का प्यार पसंद करते हैं वो करना। ओके देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत खुशी देते हो, आप उनका घर हो और वो आपका घर है, लिटरली मुझे यही एक एग्जाम्पल सूझ रहा है कि लिटरली उनके लिए घर मतलब आप हो और आपके लिए घर मतलब वो है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब फिजिकली प्रेजेंट होते हो ना, तब बहुत खुश महसूस करते हो, अल्टीमेट ब्लिस का आप फीलिंग होती है, कंप्लीट फीलिंग होती है, ठीक है।
मुझे लगता है कि पर्सन का प्यार ज़रा भी कम नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे बिना खुश है, ये पर्सन मेरे बिना जी सकता है, इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, दूर होने के बाद इसका प्यार कम हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उल्टा दूरियों के साथ इस पर्सन का प्यार बढ़ता गया है आपके लिए और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हाँ, ये पर्सन ना थोड़े से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं, वो नहीं जताते, वो नहीं दिखाते, वो नहीं रोते, वो पीसफुल रहने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरने की कोशिश करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी पता है उनकी असली सुकून जो है ना वो आप ही हो। उन्हें भी पता है, वो चाहे कितना ही ऊपर से आपको शांत दिखे, अंदर तूफान मचा होता है इस पर्सन के अंदर, लिटरली सब कुछ ढह रहा होता है, सब कुछ टूट रहा होता है, लेकिन ये आपको ऊपर से बहुत शांत नजर आते होंगे। ठीक है, डेफिनेटली गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, और जब से ब्रेकअप हुआ है ये पर्सन बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत हर्ट हो रहे हैं, और लेकिन हाँ, इनका प्यार कम नहीं हुआ है, जरा भी नहीं, ब्रेकअप के बाद भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा था गाइस। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आके गई है पास्ट में, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा आप दोनों के बीच में। ठीक है, जिसके वजह से वो टावर मोमेंट्स आ रहे थे, या फिर वो झगड़े हो रहे थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, कुछ कर्मा सेटल होना था। ठीक है, जो हो चुका है जहां तक के मैं देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू ना दिन ब दिन ज्यादा, मतलब जैसे जैसे एक एक दिन जा रहा है उतनी ज्यादा आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है। ओके, और उतना ज्यादा ये पर्सन आने वाले समय में आप देखोगे कि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा। ये पर्सन बहुत कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साथ, बहुत प्यार देंगे आपको, बहुत समझेंगे आपको। ठीक है, सो डेफिनेटली आई कैन से दैट कि कुछ तो कर्मा था आप दोनों के बीच में, या इनका कोई कार्मिक पार्टनर था, या आपका कोई कार्मिक पार्टनर। अगर थर्ड पार्टी थी तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी कार्मिक थी, जिसके वजह से ना उल्टा और ज्यादा आपकी वैल्यू समझी है इस पर्सन को, जिस थर्ड पार्टी की वजह से, अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आप चाहते हो कि पर्सन आपकी गलती को नजरअंदाज करके या माफ करके आपको अपनी लाइफ में वापस ले ले, या आप उनकी लाइफ में वापस वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, जैसे आप चाहते हो, वैसे ही वो भी चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस जाओ। ठीक है, क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ, वो बहुत खुश महसूस करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को चाहिए कि भाई हम दोनों ना एक दूसरे को स्ट्रेस नहीं देना चाहते, वो आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते, वो आपके स्ट्रेस का रीजन नहीं बनना चाहते, और वो चाहते हैं कि तुम भी मुझसे मत लड़ो। ठीक है, क्योंकि उससे उनका भी दिल दुखता है, आपका भी दुखता है, आप भी हर्ट होते हो, वो भी हर्ट हो जाते हैं, एंड में दोनों अकेले रह जाते हो और खुश नहीं फील करते। ठीक है, सो उनको चाहिए कि भाई चलो जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, हमें नहीं लड़ना है। ठीक है, तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करने वाले आने वाले समय में। ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं कि आपके बिना अपनी लाइफ में जीने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मे बी उनको स्पेस चाहिए था, वो स्पेस वो ले रहे हैं, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जहाँ पे आप दोनों की बात नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, वो उस टाइम को यूज कर रहे हैं फॉर देमसेल्व्स, फॉर रिचार्जिंग, फॉर री एनर्जाइजिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार खत्म हो गया है, दे स्टिल लव यू। ठीक है, बिल्कुल खुश नहीं है गाइज ये पर्सन, ये बस एडजस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखो क्या होता है ना, जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आप उनसे मिलते हो, बात करते हो, अपनी हंसी खुशी सब कुछ शेयर जब करते हो, एक आदत हो जाती है, राइट। और इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी है, और ये जो चेंज आया है ब्रेकअप के बाद, जहाँ पे ना वो आपको कॉल कर पा रहे हैं, ना आप उन्हें कॉल कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो दूरियां आई है बेसिकली, उनको वो दूरियां बहुत खटक रही है। ओके, वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसे डाई ऑफ हो जाए या खत्म हो जाए, उनको भी बहुत मुश्किल हो रहा है कोप अप करना। ठीक है, मुझे ना ऐसा लगता है, देखो ये पर्सन वैसे तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर आपके लाइफ में वापस आना है तो मे बी दोस्ती को एक वजह बना सकते हैं ये, कि चलो पास्ट को भूल जाते हैं, हमारी पटती नहीं है ना, हम लड़ते हैं ना, तो चलो दोस्त बन जाते हैं फिर से। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो कैसे आपको
फेस करे, कैसे अपनी गलती माने, क्योंकि गलती मानने के लिए ना एक जिगर होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं है। मुझे लगता है इस पर्सन के लिए सबसे मुश्किल अगर कोई चीज है ना, वो है माफी मांगना। दिस पर्सन इज वेरी बैड एट दैट। ठीक है, ये माफी मांगने के मामले में बहुत बुरे हैं। और मुझे नहीं लगता ये पर्सन जब आपके पास आएंगे तो इस तरह से अप्रोच करेंगे कि चलो रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। ये बोलेंगे कि चलो दोस्त रहते हैं, ठीक है, बट दोस्त वाला सीन तो नहीं है। ये चीज मैं क्लियरली देख रही हूँ, ठीक है। उनको लगता है दूर रहने से अच्छा है कि हम दोस्ती रह ले, दूर रह के रोना, एक दूसरे से दूर रहना, तड़पना, रोना, उससे बेटर है कि मैं तुम्हारे पास तो रहूंगा, मैं तुमसे बात तो कर पाऊंगा एटलीस्ट, ठीक है। अगर ये आपके पास आते हैं और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इंसान मुझे फ्रेंड जोन कर रहा है, तो डरिए मत, वो ज्यादा टाइम तक एक्टिंग नहीं कर पाएंगे दोस्त रहने की, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उन्हें पागल कर दोगे अपने प्यार में बहुत ज्यादा। आपने ना कुछ चेंज किया है, ये पर्सन जैसे थे नहीं वैसे आपने इनको बनाया है, उनके अंदर प्यार को जगाया है, आपने कंपैशन को जगाया है, ठीक है। उन्हें नहीं पता था प्यार क्या होता है, कैसे किया जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, लेकिन वो सिखाया आपने है। सो डेफिनेटली आपने कुछ तो वैल्यू इंपॉर्टेंस रखते हो ना आप इस पर्सन के जिंदगी में। उनको लगता है आप लिटरली, मतलब इस पर्सन को आप प्यार सिखा रहे हो, इस पर्सन को आप रिश्ते की अहमियत समझा रहे हो, ठीक है। इसीलिए उन्हें लगता है कि आप उन्हें उनके अपने प्यार में पागल कर दोगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कितना प्यार कर सकते हो, आपकी कितनी पोटेंशियल है प्यार करने की, ठीक है। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत इनको लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे लाइफ में तुम आए, मुझे तुम मिले, तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बने। दे फील वेरी, दिस पर्सन फील्स वेरी लकी कि आप उनके लाइफ में आए, ठीक है। कैसे लगी गाइस ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।